नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का 12वां पाठ अमृतम संस्कृतम का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः अर्थात उच्चारण करें। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यं वाङ्मये अर्थशास्त्रम। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखतः अर्थात नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद यानी एक शब्द में लिखें। क है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? उत्तर है संस्कृत भाषा। ख है शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है आर्यभट्टः। ग है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? उत्तर है अर्थशास्त्रम यानी अर्थशास्त्र। घ है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा की काव्य सौंदर्य अनुपम है यानी अतुलनीय है? उत्तर है संस्कृत भाषाया। अगला है का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, क्या उन्नति के लिए प्रेरित करती है? उत्तर है सूक्तयः यानी सूक्तियां। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखतः अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। क है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? उत्तर है संस्कृत भाषा संगणकस्य सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ख है संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति, संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है? उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति, संस्कृत का साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। ग है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है? उत्तर है संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत यानी अपने जैसे व्यवहार करने की शिक्षा देती है। घ है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर है अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, हमारे द्वारा संस्कृत पढ़नी चाहिए यतो ही क्योंकि अनेन मनुष्यस्य इससे मनुष्य का और समाज का परिष्कारः भवति शुद्धि होती है। प्रश्न नंबर 4 है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गति प्रथमा, गति गति गतयः, मति प्रथमा विभक्ति में मति मति मतयः, बुद्धि द्वितीय विभक्ति में बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, प्रीति द्वितीय विभक्ति में प्रीतिम प्रीति प्रीति, नीति तृतीय विभक्ति में नित्या नीतिभ्याम नीतिभिः, शांति तृतीय विभक्ति में शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः,
मति चतुर्थी विभक्ति में मत्यै, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः। प्रकृति चतुर्थी विभक्ति में प्रकृत्यै, प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्यः। कीर्ति पंचमी विभक्ति में कीर्त्या, कीर्ते, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। गीति पंचमी विभक्ति में गीत्या, गीते, गीतिभ्याम, गीतिभ्यः। सूक्ति षष्ठी विभक्ति में सूक्तेः, सूक्त्याः, सूक्तयोः, सूक्तीनाम्। कृति षष्ठी विभक्ति में कृतेः, कृत्याः, कृत्योः, कृतीनाम्। धृति सप्तमी विभक्ति में धृतौ, धृत्याम्, धृत्योः, धृतीषु। भीति सप्तमी विभक्ति में भीतौ, भीत्याम्, भीत्योः, भीतीषु। मति संबोधन में हे मते, हे मति, हे मतयः। प्रश्न नंबर 5 है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। क है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो प्रश्न बनेगा संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का क्या सुरक्षित है। निधि के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या सुरक्षित है। तो संस्कृत में क्या के लिए हम कह लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति। अगला है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संगणकस्य कंप्यूटर के लिए, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे किसके लिए। तो हमारा प्रश्न बनेगा संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। अगला है शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो संस्कृत साहित्य की जगह पे हम अपना प्रश्न बनाएंगे और लिखेंगे संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में। तो प्रश्न में आएगा किसमें। तो किसमें की संस्कृत होगा कस्मिन। तो हम यहाँ लिखेंगे शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किसमें है। घ है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, यानी बड़ों के प्रति हमें प्रिय यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठान इसके आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे बड़ों के प्रति, यानी प्रश्न बनेगा किन के प्रति। तो हम यहाँ लिखेंगे कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। किन के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। और बच्चों यहाँ हम प्रश्न का निर्माण किए हैं, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचन च लिखत। अर्थात उदाहरण के अनुसार पदों में विभक्ति और वचन लिखें। यथा संस्कृते एक शब्द दिया हुआ है जो षष्ठी विभक्ति का है और एक वचन का है। वैसे ही हमें नीचे दिए हुए शब्दों के विभक्ति और वचन लिखने हैं। गति प्रथमा विभक्ति एक वचनम, नीतिम द्वितीया विभक्ति एक वचनम, सूक्तयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, शान्त्या तृतीया विभक्ति एक वचनम, प्रीत्यै चतुर्थी विभक्ति
एकवचनम। मतीषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। प्रश्न नंबर 7 है यथा योग्यम संयोज्य लिखतः। संयोज्य यानी इसको मेल करना है, जोड़ना है। कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्रम रचितम, अर्थशास्त्र की रचना की गई। दूसरा है चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयोः योगदानम, यानी चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत नाम के महर्षि का योगदान है। तीसरा है शून्य से आविष्कर्ता आर्यभट्ट, यानी शून्य के आविष्कर्ता आर्यभट्ट हैं। संस्कृतम, संस्कृत ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषक है। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सूक्तियां आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।